जी उदागय जी, उदागय आप जी। तशरीफ लाई हैं जी, क्या जी, कहेंगे अभी बहन? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी जी, हाँ, आ आ रही है, रही बोलिए। अच्छा, आदाब फरमाइए। सबको। जी वो आदाब। जी, वो पिछले दिनों मुंतकी अंजाम साहब ने मेरे नाम के बारे में बताया था, लेकिन ऐसा है कि वो भी ठीक कह रहे थे कि वो जी। गुडागय कह रहे थे। असल में लिंग्विस्टिकली गुडागय सिंगुलर अच्छा, फैमिली अच्छा, अच्छा, का अच्छा, कहते अच्छा, हैं, अच्छा। एक हाँ, हाँ, हाँ। खातून या एक हाँ, पुतली या अच्छा, एक अच्छा, गुड़िया, अच्छा। गुडागय, हाँ, हाँ। वो ठीक कह रहे थे। अच्छा। लेकिन गुडागी फिर आता है प्लूरल में, जिसमें मेल ओहो! फीमेल तो आप प्लूरल हैं? मैं हाँ, आप असल तो में मैं सबको, जितने भी पुतले अच्छा, और अच्छा, अच्छा। पुतलियां जितने हैं, पुतलियाँ वो पुतलियाँ वो सब हाँ, वो सबको मिला के हाँ। मैं प्लूरल में डालती हूँ, तो तो गुडागी को। आप पुतलियाँ हैं, पुतलियाँ हैं। जी, क्योंकि मैं तो सबको आप पर जो है एक रिप्रेजेंट एक कर शेर रही जो हूँ। है आप पर एक शेर नज़र है जी, इरशाद। कि देखने से पहले धो, देखने से पहले धो आँखों की अपनी पुतलियाँ, वरना चेहरा ढाँप लेगी मुझसे अच्छाई मेरी, वाह! तुझसे बहुत, अच्छाई मेरी, क्या बात। बहुत, वरना चेहरा ढाँप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। बहुत कि अच्छा, मुझे देखने से पहले अपनी आँखों की पुतलियों को धो के आया, बिल्कुल। वरना अगर तू आँखों की पुतलियों को धोए बगैर मुझे देखेगा तो तू तू मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में देखेगा। अगर तू धो के आएगा तो मैं तुझे इंसान नजर आऊंगी। ये बात जी, है। जी, बहुत जी। शुक्रिया। लेकिन इस शेर में पुतली को वो आइरिस के उसमें हाँ, हाँ, माना वो गया असल है। में वो दूसरी है। जी, 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 वो लेकिन पुतली है। ये जो मेरी पुतली है, ये ये कठपुतलियाँ ये हैं। अलग है, कठपुतली है। जी, जी हाँ, जी हाँ, जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है जी। कि आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने पहली बार सारी स्ट्रीम सुनी बैठ के। वाह! तो क्या बात है। जी, और घर में भी कोई नहीं है, तो बस इसलिए ज़रा। और दूसरी अच्छा। बात ये है कि मैंने टॉपिक पे बात करनी थी, और अच्छा, अच्छा। ये जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी और ये चीजें हैं, तो जी, जी, जी। और उससे पहले मैं ये जो अभी बहुत हीटेड डिस्कशन गुजरी, तो उस पे हुँ, हुँ। एक छोटा सा लतीफा ऐसी जरा माहौल को लाइट करने के लिए मैं जी। बताना चाहूंगी, कहना जी, चाहूंगी ज़रूर। जी। कि कहते हैं कि एक आदमी गया वेस्ट के किसी मुल्क में और वहां पे जलेबियों की दुकान खोली। तो जी। उसकी जलेबियाँ जो थी वो बिकती तो थी, ज़ाहिर है बहुत अच्छी मिठाई है। तो एक हुँ, हुँ। आदमी रोज़ाना आके जलेबियाँ ले जाता था, और वो एक वही वेस्टर्न कोई शख्स था। उसके बाल ऐसे उड़े होते थे और वो आता था और बहुत रश में जलेबियाँ लेके चला जाता था। एक दिन हुँ, जलेबी वाले ने उसको कहा कि आपको जलेबियाँ इतनी पसंद आई हैं हमारी कि आप रोज़ाना आते हैं और रश में लेके चले जाते हैं। उसने कहा हुँ। नहीं, मैं तो ये खाता नहीं हूँ, मैं साइंसदान हूँ और मैं लैब में इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि हुँ। आप कहाँ से इसमें ये इस पाइप में आप शीरा किधर से डालते हो? हुँ, तो हुँ। तो यही है कि पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से शीरा जी, इसमें डल जाता यानी है। इन जलेबियों में हमारे जो है मोमिनीन किराम जो जी, जलेबियाँ हमें बना-बना के खिलाते हैं, उनमें ये शीरा आता कहाँ से आखिर? कहाँ वाक़ई से ये डालते हैं? बात तो है। कोई ओपनिंग ही नहीं है ना। जी, 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 तो कोई ओपनिंग नहीं है और इसमें तो ये लाजवाब हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात तो है। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा जी। सर, और एक मशवरा था, अगर कुछ हो सके इस बारे में, जब आप कोई टॉपिक अगले महफिल के लिए रखना चाहें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जी। उसका इंतखाब आप पहले से अनाउंस करें, तो शायद कुछ लोग उस पे कुछ रिसर्च करके आएँ, ज़रा तैयारी करके आएँ, और कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ें, तो हमें भी रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और शायद जो हम यहाँ पे शेयर करेंगे, तो वो ज़रा उसकी ग्राउंड ज़रा मतलब अच्छी होगी। अच्छा। तो तो अगर आप बताइए अगर जो है आप अब मैं जी, कल छोड़कर परसों वाले दिन जो है 4 जी, तारीख को मेरी स्ट्रीम होगी फिर लाइव। जी सर। तो 4 तारीख के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक है जी सर। जिस पर आप बोल सकती हैं या अपने आप को फ़ारिग कर सकती हैं उसके लिए कुछ स्पेयर कर सकती हैं टाइम, तो बताइए हम वो जो है टॉपिक रख देंगे। जी सर। तो मैं कल तो मैं जॉब पे हूँगी, लेकिन मैं उसमें लिख दूँगी जो चैट होगी, कोई हुँ, टॉपिक हुँ। जो परसों के लिए अगर कोई उस पे, तो इस तरह से ये होगा कि शायद
जो लोग महफिल में आके शिरकत करना चाहें तो उनके पास कुछ सॉलिड कुछ चीजें हो सकती हैं हाँ, उस हाँ, सही टॉपिक सही के बात। हवाले उससे से। हमको भी सीखने का मौका मिलेगा। यही जी, बात हमारी है, जो है जी, बहुत यही अच्छी बात। बात है। तो वो सही, कोई भी सही। सजेस्ट कर सकता है जी हाँ, जी और हाँ, कुछ जी। ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो उन खास दिनों के हवाले से हों, जैसे अभी रमज़ान आ रहा है तो शायद रोज़े पे अगर एक टॉपिक हम रखें या जी, जी। जो अभी आ रहा है वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, जी, उसके मुताबिक रखें, जो खास जी, दिन होते हैं, तो शायद जी, उस तरह ठीक है, से कुछ चीज़ें हम करें। और ठीक अभी है। चूँकि आप लोगों को भी बहुत देर हो गई है तो मैं 1-2 पॉइंट्स रखना चाहूँगी जी। कि ये कंजेनिटल डिफ़ॉर्मेशन जो है तो मतलब सिंपली तो यही है कि जेनेटिक ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब केमिकल जो तापकारी होती है, उससे भी हो सकते हुँ, हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं कि जो मतलब जो फ़िज़िक्स के लोग हैं, वो इनको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और जैसे आपने सुना भी होगा कि कभी-कभी ये जो चाँद ग्रहण लगता है, तो हुँ, हमारी हुँ, जो हुँ। बड़ी वो कहती थी कहते कि जी, जी। प्रेग्नेंट औरतों को कि बाहर मत निकलो। तो जी, बच्चे पे असर पड़ेगा। तो वो मतलब ये कि अल्ट्रा रेज़ और ये तरह या एक्स-रेज़ हैं या अल्ट्रासाउंड हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो साइंटिफिकली चीज़ें हैं। तो जी। उसमें अब जब हम छोटे होते थे, तो हम जब ऐसे लोगों को देखते थे, तो बल्कि अभी भी हम यही हमारे ज़हन में आता होता है कि ये क्यों ऐसे हैं? और हम पूछते भी थे कि ये क्यों ऐसा करते हैं? तो हमें यही जवाब मिलता था कि ये अल्लाह करता है और अच्छा जी, कौन करता है? अल्लाह करता है, ओके फाइन। जी, क्यों करता है? ताकि इबरत लोगों को मिले। ये जी। हमें जवाब दिया जाता था और अभी भी यही दिया जाता है कि ये हुँ, इबरत के लिए। तो फिर मेरे ज़हन में पर्सनली ये सवाल आता था कि व्हाय? मतलब एक इंसान को तमाशा बना के दूसरे इंसानों को दिखाना, हुँ। क्या इसमें लॉजिक है? क्या कि लॉजिक है? कि आप एक इंसान को इतना मिज़रेबल बनाओ, उसको इतना तकलीफ़देह बनाओ, उसके लिम्ब्स नहीं हैं या 2 धड़ के बच्चे पैदा हो रहे हैं या क्या, कहीं पे तो उनको भगवान बना दिया जाता है। चलो फिर भी वो उनको इज़्ज़त मिल जाती है। लेकिन इस्लाम में फिर उसको इबरत का निशान कहा जाता है। नो, हुँ, ये मैं एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती थी। अब ये है कि उस चीज़ से तो मैं निकल आई हूँ कि ये क्योंकि कि ये अल्लाह बनाता है। क्योंकि अगर 2 बातें हैं यहाँ पे, अगर एक ख़ास ज़ात है, अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि अल्लाह हुँ, हुँ। बनाता है, तो फिर जी, अगर अल्लाह एक चीज़ बनाए, तो फिर उसमें मैनिपुलेशन की तो कोई जगह नहीं बनती ना, कि वो तो फिर अल्लाह एक चीज़ बना रहा है, तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हुँ, लेकिन मैनिपुलेशन तो साइंसदान कर रहे हैं। फिज़िक्स हुँ। के जो लोग हैं वो तो कर रहे हैं। आज जी, जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो भी उसमें भी साइंसदान काम कर रहे हैं। जी, एक्स जी। और वाई क्रोमोसोम्स को इवन वो अलग-अलग कर रहे हैं। जिन लोगों को बेटे चाहिए, वही वाई क्रोमोसोम्स एक्स से आईवीएफ के ज़रिए अलग करके वाई क्रोमोसोम जो को ओवम है औरत का, उसके अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं और लड़का बना लेते हैं। हुँ, अ, प्लेसेंटा पे जो काम हो रहा है मतलब कि प्लेसेंटा को भी वो चेंज कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आजकल अभी सरोगेसी को तो छोड़ें वो बहुत पीछे रह गई है आईवीएफ बहुत पीछे रह गया आईयूआई बहुत पीछे रह गया है अभी तो जो कि यूट्रस बन गए हैं आर्टिफिशियल जिसकी हुँ, हुँ, सर्कुलेशन जो है वो बाहर से होगी मशीनों के ज़रिए और उसमें फीटस हुँ। बनेगा। अब अगर एक इंसान भी ये सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन उस आता है आयत का क्या बनेगा जिसमें कहा गया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा? तो ये आयत का क्या मतलब रह गया? तो यही तो मैं इस कह आयत का रही खुदा जो है ये आखिर उसका क्या काम रह गया अभी? एग्ज़ैक्टली तो उसकी क्या हैसियत, क्या औकात मुसव्विर रह तो गई?
जब मुसव्विर तो तस्वीर अब गरी कोई इंसान और कर रहा है अभी। जी हाँ, जी, यानी मुसव्विर वो एक इंसान जो है अभी इस लायक हो गया है कि जी, वो यानी मतलब बेटे की पैदाइश करने पर उसको अगर कुदरत हासिल हो गई है, बिल्कुल, तो फिर अब बिल्कुल। अल्लाह कहाँ रहा? अल्लाह का जो है कि जगह माशाल्लाह कहाँ जी। है, कहाँ जगह है? जी जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ बेटा-बेटी नहीं बल्कि वो कौन से गुण चाहिए उसमें, पर्सनैलिटी कैसी हाँ चाहिए, हाइट, एग्ज़ैक्टली, जी, कलर, ये हर उसकी चीज़ आंखें उसमें कैसे होनी चाहिए, उभारी उसके जा बाल सकती कैसे है। होने चाहिए, उसकी जी, हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके तो दांत कैसे होनी चाहिए, सब कुछ जो है ये सब तो ये कोई छोटी बात है। तो इसका मतलब यह है कि इंसान आज कुरान की अल्लाह से कई गुना आगे निकल गया है, कई गुना आगे निकल गया है। तो ये मेरा अगला जी पॉइंट था, अब्दुल हमीद साहब ने वो क्लियर कर दिया, मैं उस पे नहीं जाऊँगी, वो हो गया। अभी जो अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात जो है मैं बहन एक एक चीज में जोड़ दूं कि आप जो कुछ फरमा रही हैं इसका मतलब यह है कि आने वाले यानी बहुत ही जो है अभी करीब जमाने में ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी ऐसी जो है इस तरह की जो है पैदाइश ना हो। अगर जाहिर बात है कि अंदर ही माँ के रहम में अगर वो जो विश्वास जब इतनी बारीकियां जो है कर सकता है इंसान, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो है वो बच्चा इस तरह से जो है कंजंटेंट जो है पैदा हो जाए, मैं कैसे हो उस जाए? मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, अभी अच्छा। मेरे जी। पास उससे पहले एक और पॉइंट है। हम तो अच्छा, सिर्फ अच्छा। इंसान की कंजेनिटल डिफॉर्मेशन की बात कर जी, रहे हैं, जी। लेकिन पौधों में जो कंजेनिटल डिफॉर्मेशन है, जो जानवरों हुँ, में है, तो वो जी, क्यों? वो क्यों? ओके। इसका यही जी। मतलब है कि क्योंकि जानवरों के भी जीन्स हैं हुँ, और पौधों के भी जो पौधों की सीड्स भी हैं, जीन है। जेनेटिक जी, हैं जी, वो भी, जी, ठीक है? जैसे जी। अब वो भी मैनिपुलेट होते हैं, जैसे जापान में है वो जो दरख्तों को छोटा कर देते हैं, इकिबाना हुँ, कहते हैं कि पता नहीं शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, तो वो बोनसाई, बोनसाई। अच्छा, शुक्रिया। तो जी। वो है। अच्छा जो 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 ब्रीडिंग हो रही है जेनेटिक्स की, जो हुँ, जो पौधों की पैवंदकारी होती है, तो ये सारी चीज़ें तो इंसान कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब मैं हुँ, आपके पॉइंट पे आती हूँ सच वाला जी, कि इसमें अ, अमेरिका में जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिसमें पहले ही से डाउन सिंड्रोम या जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होते हैं या जो जेनेटिक इश्यूज होते हैं वो पहले ही से वो मालूम कर लेते हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो कैसा होगा। तो फिर हुँ, माँ-बाप को ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको इस प्रेगनेंसी को रखना चाहते हैं कि इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो जी। वो माँ-बाप जो होते हैं अक्सर वो टर्मिनेट कर देते हैं। हुँ, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि मैं मेडिकल की फ़ील्ड में हूँ, तो हुँ, उसमें ये है कि वो माँ-बाप टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं टर्मिनेट करते। जो मुसलमान हुँ, कपल्स होते हैं, वो नहीं हुँ, टर्मिनेट करते क्योंकि वो गुनाह सवाब के चक्करों में पड़े होते हैं और वो कहते हैं हुँ, कि नहीं हम पैदा करेंगे। जब वो बच्चा पैदा होता है तो ठीक है, अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन बच्चों को बहुत अच्छा रखा जाता है, इवन माँ-बाप पे वो बोझ नहीं होता। लेकिन वो हुँ, जो बहुत पहले अभी स्ट्रीम में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तो मैं हुँ, ज़्यादा उस उन पे नहीं जाऊँगी क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट रहूँगी। तो सच वाला जी साहब की बात कि जब ऐसे बच्चों का पता चलता है तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है? मैं गवाह हूँ इन चीज़ों हुँ, की, मैं इसी फ़ील्ड में हूँ। तो हुँ। लेकिन मुस्लिम नहीं करते, लेकिन वो टेस्टिंग करते हैं। तो फिर वो टेस्टिंग क्यों करते हैं? मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ कि जब आप लोगों ने टर्मिनेट ही नहीं करना तो आप टेस्टिंग करके वो प्रेग्नेंसी के दौरान में इतनी टेंशन से क्यों गुज़रते हो? एग्ज़ैक्टली, मेरा एक एग्ज़ैक्टली। बहुत मज़बूत बहुत बच्चा सही बात पैदा है। जी, होने वाला है, जी, ठीक है जी, ना? जी। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं और अभी वही बात है कि देखें हॉलैंड की एक मिसाल है हमारे सामने। हॉलैंड के जो लोग हैं कद के लिहाज से, वो बहुत लंबे कद में आते हैं। एक टाइम पे उनके कद छोटे होने लगे थे कुछ सेंटीमीटर्स। उन्होंने हुकूमत ने दूध मुफ्त देना शुरू कर दिया। हॉलैंड के जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी मशहूर हैं, कि जी, उन्होंने जी। कहा कि हमारे तो लोग छोटे कद के हो रहे हैं, तो उन्होंने मुफ्त
देना शुरू किया और उनके कद दोबारा बढ़ा दिए कैल्शियम देके। इसी तरह हॉलैंड में और मेरे ख्याल में कि यूरोप के कुछ और कंट्रीज में भी लोग कम हो रहे हैं क्योंकि लोग बच्चे नहीं पैदा करने चाहते, उनकी नस्ल कम हो रही है, तो वहां पे आईवीएफ को फ्री कर दिया गया है कि लोग और इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करो, हमारी नस्ल खत्म हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये साइंस है और सारे लोग, और अब पता नहीं अभी और क्या देखना बाकी है हमें कि साइंस कितने आगे जा रही है। तो इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानती कि ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि जिस चीज को आप वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन ये है कि आपने बहुत पहले ही से देखना है कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जो नस्ल है, तो ये 1 या 2 साल या 1500 साल की बात नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। ये मेमोरी बिलियंस ऑफ ईयर्स की है, ये सबकॉन्शियस बिलियंस ऑफ ईयर्स से आ रहा है, जीन्स वहां से आ रहे हैं। मैं पठानों में इंटरमैरिजेस बहुत होते हैं और फैमिलीज में भरे होते हैं बच्चे। मेरी अपनी फैमिली भरी हुई है, मालफॉर्मेशन से भरी हुई है, लेकिन वो ये करने को तैयार ही नहीं है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहते नहीं, बस खुदा का काम है। 5-5 बच्चे डिफॉर्म पैदा हो जाते हैं, छठा फिर तैयार होता है, कहते क्या पता ये ठीक हो जाए। मैं लड़ती रहती हूँ उनसे कि बस छोड़ दो ना, जब 2 बच्चे माजूर पैदा हो गए हैं तो छोड़ दो अब। लेकिन वो कहते नहीं, ये तो अल्लाह का काम है, तुम कौन होती हो ये बातें करने वाली। अच्छा, ये अल्लाह के काम में हमारी बहन देखें, हमारे मोमिन भाई उनका कांटा कहाँ जो है अटका हुआ है, सुई अटकी हुई है कि मौत को रोक के दिखाओ। जी मैंने पढ़ लिया। जी, तो मौत तो नहीं रुक सकती, मतलब वो असल में बुदागी जी ने जो कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात, तो वो उसके जवाब में कह रहे थे कि इतना सब आपको आ रहा ना, अब रुको मौत। नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है कि ठीक है, मौत को रोकने का क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका? देखिए, हमने अपनी आंखों से देखा कि कई बार ऐसा है कि आज की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल साइंस जितनी कुछ जो है उसकी एडवांसमेंट है, उसको हम देखते हुए हम ये समझते हैं कि इंसान, यानी ये अगर ना होता तो कई मौक़ों पर कई इंसान बहुत पहले मर चुके होते। मेडिकल साइंस ने उनकी मौत को रोक लिया, ये तो हो गया है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कई बार देखते हैं जी। इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन मेरा जो पर्सनल जो बिलीव है ना, तो वो तो ये है कि मौत तो है ही नहीं, ये तो रिसाइकलिंग हाँ, है, वो आपका रिसाइकलिंग है, वो तो मेरा है। रिसाइकलिंग है। देयर इज नो डेथ, देयर इज नो डेथ एट ऑल। सिर्फ एक शेप से दूसरी शेप में चले जाना जो है, स्क्रैप हो जाना, उन पुर्जों से कोई और चीज बन जाना। मेरा तो ये बिलीव है, मैं तो इटर्निटी की बात करती हूँ, मैं तो पूरे कायनात की बात करती हूँ कि बहुत अच्छी बात। मैं कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो ये तो मौत तो है ही नहीं, तो मुझसे तो मौत की बात कोई करे ही नहीं। देयर इज नो डेथ, देयर इज रिसाइकलिंग। अभी तक अब तो जो कोई मरता है तो मैं कहती हूँ रिसाइकल हो गया है। हम भी कहते हैं इंतकाल हो गया है, वो मुंतकिल हो गया है, हम ये कहते हैं। और क्लिकिंग, एक आखिर में 3 पॉइंट्स, एक दो 3 पॉइंट्स थे मेरे पास कि वो जो एक शेर है ना कि हमारी जान गई उनकी बदजनी न गई, फरिश्ते गोर में भेजे हैं इम्तिहान के लिए। तो क्या खुदा ताला को पता नहीं था कि मैं क्या थी दुनिया में? तो वो फरिश्ते आके पूछ रहे हैं कि तू क्या थी, तू मुसलमान थी, तेरा रब कौन था? तो क्या खुदा को पता नहीं था कि मैं क्या थी? तो और दूसरी बात है कि क्या हर इंसान की कब्र होती है? नहीं, हर इंसान की तो कब्र नहीं होती। और कितने मुनकर नकीर होंगे, हर लम्हे में कितने लोग मरते हैं, तो कितने मुनकर नकीर हैं जो कब्रों में जाएंगे और पूछेंगे। और मतलब ये जो क्लिकिंग चीजें होती हैं थोड़ी सी, जो हम सीना बसीना ये चलती रहती हैं, जैसे सादिक और अमीन की बात थी,
लेकिन जब बात निकली तो वो उम्मीयीन थी, वो अमीन नहीं थी। नहीं, लेकिन हम भी स्टाफ पढ़ते है रहते। लम्या के जी, पास में, स्टाफ बहुत जी। बड़ा है, स्टाफ है उनके पास। लेकिन लेकिन मैं आप लोगों को एक वो जो कूड़े वाली बुढ़िया थी ना, जी तो उसका मैं आपको वो दे दूँ एक क्या कहते हैं? एक इसका हवाला देंगे आप, हवाला देती हूँ, रेफरेंस। हवाला क्या बात देती है, हूँ जी। क्या बात है जी। वो एक किताब में है और वो जी मेरी छठी की किताब थी और मेरे ख्याल में कि 36वां पेज था। तो वो अच्छा, वो हवाला है। रेफरेंस है आपके पास? हाँ, हम बिल्कुल तो है, हार गए भाई, हम क्योंकि तो हार स्कूलों गए। में तो आप है, रेफरेंस ला लिए इसमें। हम जी जी पढ़ते रहते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया आप जी सबका और अ, जी, फितरत बड़ा हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगता है, आप तशरीफ लाती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ जो है खुश जी। जी, खुश रहें जी, आबाद बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया। खुश रहें आबाद। बहुत शुक्रिया, शब बख़ैर। शब बख़ैर। जी। जी, फिर मिलेंगे।